भानगढ़ किले को लोग क्यों कहते हैं भूतों का किला? सूर्यास्त के बाद भानगढ़ किले में जाना क्यों है मना? इसके पीछे की क्या है कहानी? मिलेंगे सारे प्रश्नों के जवाब। बस आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी पार्ट मिस किया तो आपके प्रश्नों के ऊपर और भी प्रश्न खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के जयपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला लोगों के लिए हमेशा ही कौतूहल का विषय बना रहता है। इस किले से कुछ किलोमीटर दूरी पर ही सरिस्का नेशनल पार्क है। किले में कई मंदिर भी हैं, जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर प्रमुख मंदिर हैं। इन मंदिरों की दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी और चलचित्र जो बने हुए, उस हिसाब से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह किला अपने समय में कितना ज्यादा खूबसूरत और भव्य रहा होगा। दोस्तों, भारतीय खोजकर्ताओं द्वारा की गई खुदाई से जो सबूत प्राप्त हुए हैं, उनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह किला अपने समय में एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल रहा होगा। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। दोस्तों, खोजकर्ताओं ने यहाँ आने वाले पर्यटकों को ये सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति नहीं रुक सकता है। दोस्तों, अब यह सवाल उठता है कि भानगढ़ किले के पीछे का रहस्य क्या है? इसे क्यों कहते हैं भूतों का किला? चलिए इसके पीछे की क्या है वजह आज जान लेते हैं। दोस्तों, भानगढ़ किले की कहानी रहस्यमय बड़ी ही रोचक है। 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। किला बसावट के 300 साल बादों तक यह किला खाली ही रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास बना लिया था। अब ये सवाल उठता है कि ये किला भूतों का किला कैसे बना? चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती के चर्चे पूरे राज्य में थे। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव भी आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सहेलियों के साथ बाहर बाजार में निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी पर एक सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा था, जो कि उसी राज्य का था। सिंधु सेवड़ा एक बहुत ही बड़ा काला जादूगर था। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमारी के रूप को देखकर वो तांत्रिक एकदम से मोहित हो गया था और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने कभी भी उसे पलटकर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाले उस इत्र की बोतल पर काला जादू कर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई का पता चला तो उसने इत्र की शीशी पास के ही पड़े पत्थर पर फेंक दी। इससे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे पड़ गया और उसे कुचल दिया। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं ले पाएंगे। उनकी आत्मा इसी किले में भटकती रहेगी। आज 21वीं सदी में भी लोग इस बात को लेकर हमेशा भय में रहते हैं कि भानगढ़ में भूतों का निवास है और यहाँ सूर्यास्त होने के बाद कोई भी नहीं जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी सूर्यास्त होने के बाद यहाँ जाता है वो वापस लौट के नहीं आता है। दोस्तों, भानगढ़ किले के बारे में ये सभी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताओ, और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लो और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।